भारत को दिशा एवं दशा देने वाले परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, शिक्षा के महानायक ज्योतिबा फूले जी, लंदन में अंग्रेजों के छाती पर जाकर गोली मारने वाले सरदार उधम सिंह जी और भारत में दबे कुचले शोषित वर्गों के उद्धार करने वाले मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महात्माओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। जैसा कि हम उनके बारे में बोलना चाहेंगे, इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया क्षमा करने की कष्ट करें। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ जिले के इंदौर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल तथा इनके माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को बन के तो तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के समय लगा था। हमारे भारतीय संविधान में इस समय अंगीकृत 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे चश्मा उतार के देखो, बाबा साहेब उस सितारे का नाम है जिन्होंने बताया था कि गुलामी की जंजीरें प्रार्थना करने से नहीं बल्कि शिक्षित और संघर्ष करने से टूटती हैं। और बाबा साहेब ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। बाबा साहेब बचपन में उनकी माँ उन्हें भीमा कहकर पुकारती थी। बाबा साहेब को 32 डिग्रियां एवं 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहेब के पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने 14 साल तक मिलिट्री स्कूल में शिक्षण का कार्य किया। बाबा साहेब जी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्हें स्कूल के बाहर बैठाया जाया करता था। इतनी सभी परिस्थितियों को झेलकर उन्होंने हमारे देश का भारतीय संविधान लिखा, जिससे आज हम बात कर पा रहे हैं, स्कूलों में सभी सामान्य जातियों के साथ पढ़ पा रहे हैं। ये उन्हीं की देन है, उनके संविधान की देन है, जिससे हम आपके सामने आज कुर्सी पर बैठ पा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। कि बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बताइए, आप लोग दहाड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, ऊपर उड़ने वाला हर पक्षी बाज नहीं होता। कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, ऊपर उड़ने वाला हर पक्षी कभी बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान कभी संघर्ष नहीं करते, उस कौम के नौजवान के सर के ऊपर कभी ताज नहीं होता। उस कौम के नौजवान के सर के ऊपर कभी ताज नहीं होता। बाबा साहेब 14 अक्टूबर सन 1956 ईस्वी के साथ अपने हजारों अनुयायी के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा सिखाए। कि आज का दिन सिर्फ डीजे बजाना और उसमें नाचना के दिन नहीं है, बल्कि बाबा साहेब का सपना तब पूरा होगा जब हमारे गांव के सभी बच्चे स्कूल जाएंगे, जब शिक्षित होंगे और नशा छोड़ेंगे और आपस में लड़ाई बंद करेंगे, बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कि बाबा साहेब ने 3 सिद्धांत दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और इसी के साथ मैं शायरी से अपने वाणी को विराम दूंगा। कि इंसानों को गुलाम बनाने वाले तो बहुत आए और बहुत गए,
कि इंसानों को गुलाम बनाने वाले तो बहुत आए और बहुत गए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाला सिर्फ एक थे, मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। यूं तो पूछते हैं लोग देवी देवताओं को, मगर मेरे बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं, मेरे बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं। ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। कि भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। कि भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने, लेकिन मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। कि जुल्म के आगे दुश्मन झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। कि जुल्म के आगे दुश्मन झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहेब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो इंसानी क्या आसमान भी झुक जाएगा, इंसानी क्या आसमान भी झुक जाएगा। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है, हमें रास्ता खुद बनाना है। अब मैं लास्ट में अमिताभ बच्चन द्वारा कही गई शायरी सुनाना चाहूँगा। कि सफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। कि सफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। जो कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र प्रताप, आपने अपनी बात को जितनी मधुरता से और स्थिरता से रखा है, बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और मैं सभी ग्रामवासियों से